हेलो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है आपका 8 से 14 जनवरी तक। तो स्कॉर्पियो, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो ये आप सन साइन जो ज़ोडिएक साइन होती है, मून साइन जो चंद्र राशि होती है, या नाम की राशि से आप देख सकते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे गाइडेंस ऑफ द वीक। लीडरशिप, सेट योर गोल्स। तो अपने गोल सेट करें। लीडरशिप की कार्ड आई है। लीडर का सबसे पहला काम होता है कि वो टारगेट सेट करते हैं कि करना क्या है, चाहे वो वीकली गोल्स हो, मंथली हो, क्वार्टरली हो। तो उस तरह के गोल्स अपने लिए सेट करें, ईयरली गोल सेट करें। और फिर उसके ऊपर आपको जब पता होता है कि इस रास्ते जाना है या ये हमारे गोल हैं, तो अपना काम करना आसान होता है, कन्फ्यूजन से आप बचते हैं। तो पहले गोल सेट करें और फिर अपने लिए उसके ऊपर एक्शन लेना शुरू करें। हो सकता है इस वीक आपको एक लीडर की तरह आपके टीम, आपके वर्क प्लेस पे देखा जाए, एक पावरफुल पोजीशन में देखा जाए। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी स्कॉर्पियो की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग 8 से 14 जनवरी। लास्ट शफल। कैसी रहेगी स्कॉर्पियो की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट से 14 जनवरी तक। चलिए, जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली। जॉब में डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि आप दूर की सोचेंगे, फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे। हेल्थ पे ज़रूर फोकस रखिए। अगर आप लो फील कर रहे हैं तो हेल्थ पे पॉजिटिव पीपल के साथ रहें। थोड़ा सा हो सकता है, बोलते हैं ना, इट्स लोनली एट द टॉप। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा आपको लग सकता है कि आप अकेले रह गए हैं। वो भी कुछ के लिए फीलिंग है, बाकी के लिए मैं देख रही हूँ कि आप फ्यूचर के लिए प्लानिंग सोच रहे हैं, आगे के लिए बड़ा सोच समझदारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। द हर्मिट के साथ कोई गाइड, मेंटर, गुरु से भी आपको किसी तरह की मार्गदर्शन या कोई कोई दिशा निर्देश मिल सकती है जो आपके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। डेफिनेटली गंभीरता से सोच कर आगे बढ़ने वाली ये कार्ड है। लेकिन कुछ के लिए थोड़ा सा कहीं पे लेफ्ट आउट फील कर सकते हैं आप जॉब में कि अकेले से पड़ गए हैं। ये वाली भी कुछ के लिए एनर्जी है, पर जॉब मुझे ठीक दिख रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बड़ा इशू है। ये अपने अंतरात्मा में जा कर के चीज़ों पे वर्क करने की, फ्यूचर के लिए गोल सेट करने की, आगे बढ़ने की। थोड़ा सा आप वंडर कर सकते हैं कि कैसा रहेगा 2024, कैसा रहेगा मेरा जॉब आगे। ऑल दिस, इस तरह के थॉट्स आपके मन में आ सकते हैं, वंडरिंग थॉट्स। और उसके लिए आप थोड़ा गंभीरता से सोचते हुए, डीप कंटेम्पलेशन, थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं। जॉब ठीक है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, इट्स ओके। पैसा में यस, आप लॉस कर सकते हैं मनी का। कोई मैच्योरिटी या इम्पल्सिव डिसीजन के कारण लॉस हो सकता है, खास करके इम्पल्सिव, जिसमें इमेच्योरिटी के साथ अगर डील करें, सपोज स्टॉक मार्केट या कहीं पे रिस्की इन्वेस्टमेंट्स, उससे बचे। पेज ऑफ पेंटिकल है, इमेच्योर डिसीजंस लेकर के, इम्पल्सिव डिसीजंस लेके मनी का लॉस हो सकता है। पैसों को भी संभाल के रखें, पैसे कोई खो सकते हैं, चोरी हो सकते हैं, ये सब ध्यान रखने की ज़रूरत है। जिस चीज़ का ज्ञान ना हो उसके ऊपर पैसा ना लगाए। रिस्की इन्वेस्टमेंट्स इस वीक, रिस्की इन्वेस्टमेंट करने से बचें। बाकी पैसे की सिचुएशन एवरेज दिख रही है, मैं देख रही हूँ। और ओवर स्पेंडिंग ना करें, बहुत ज़्यादा खर्चीला नहीं हुई है। बिजनेस में वर्ल्ड रिवर्स है। डेफिनेटली चीज़ें रुक रुक के चलेंगी, थोड़ी सी स्टक रहेंगी। यस, बढ़ेंगे आप आगे, लेकिन जैसे इंस्टॉलमेंट में आगे पैसे मिल रहे हैं, चीज़ें रुक रुक के जा रही हैं। कुछ चीज़ जो आपने सोच ली थी कि ख़त्म हो चुकी है, उसमें वापस से आपको शायद थोड़ा बहुत काम करना पड़ सकता है। तो थोड़ी सी रुक रुक के चलने वाली एनर्जी है। कोई चीज़ आपने ख़त्म, एंडिंग सोच ली थी, वो अभी भी एंड नहीं हुई है। चाहे कोई बिज़नेस, कोई डील, उसमें कुछ लास्ट मोमेंट चीज़ें रह गई हैं। बट बिज़नेस ठीक है, लेकिन थोड़ी सी स्टार्ट स्टॉप, थोड़ा सा हसल बसल या अप एंड डाउन के साथ चलते हुए ठीक लग रही है बिज़नेस।
7 ऑफ कप्स है। 7 ऑफ कप्स स्टूडेंट के लिए कार्ड है। कंफ्यूज्ड मत होइए, कंफ्यूजन से बचे, प्रायोरिटाइज करें। हो सकता है बहुत कुछ एक साथ सोच रहे हो, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ऐसे ये सब्जेक्ट भी ले लूँ, वो सब्जेक्ट भी ले लूँ, उससे बचें। मल्टीपल डायरेक्शंस में ना जाए, प्रायोरिटाइज करें। क्या आपकी ज़रूरत है, पहले प्रायोरिटी करिए कि क्या आपको फर्स्ट नंबर पे करना है, 2 नंबर पे करना है, 3, बस इससे ज़्यादा नहीं। मतलब जो भी आपकी ज़रूरत है, मैं बस समझाने के लिए बोल रही हूँ। कन्फ्यूजन से बचने की ज़रूरत है। 7 ऑफ कप्स बता रही है कि आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड भी हो सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन भी हो सकती है दोस्तों की इधर उधर, तो डिस्ट्रैक्शन से भी बचें, फोकस करें। डेफिनेटली थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन और कन्फ्यूजन वाली एनर्जीज है, स्कैटर्ड एनर्जी दिख रही है, तो वहाँ पे अपने फोकस पे काम करें, योगा मेडिटेशन कुछ करें जिससे कि आप फोकस बढ़ा सके और अपना जो रिक्वायरमेंट है कि आपकी जो ज़रूरत है एज ए स्टूडेंट उसको प्रायोरिटाइज करें कि पहले ये सब्जेक्ट को इतना ध्यान देना है, दूसरे सब्जेक्ट को देना है, या फिर ये सिलेबस पहले कवर करनी है, बाद में नेक्स्ट ये करनी है। मल्टीपल डायरेक्शंस में जाएंगे तो कहीं कुछ नहीं होगा, जस्ट स्ट्रेस्ड हो जाएंगे आप। स्टूडेंट होके मैं कई जगह देख रही हूँ कि आप दाखिले के लिए या आगे पढ़ाई लिखाई के लिए भी आप फॉर्म भरते हुए दिख रहे हैं। घर परिवार में ट्रैवल कर सकते हैं, रिलोकेशन हो सकती है, बाहर जाना हो, ट्रांसफ़र हो सकती है 6 वीक्स टू 6 मंथ्स में कभी भी, या ये वीक में भी विद इन, तो आगे के फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं। ओवरऑल सिचुएशन शांति के तरफ, पीस ही रहेगी, घर में शांति बनी रहेगी। स्ट्रेस था तो स्ट्रेस में कमी आएगी, और डेफिनेटली मूविंग ऑन की कार्ड है। बेटर सिचुएशंस, पीस के लिए, शांति के तरफ आप बढ़ते हुए दिख रहे हैं। मतलब चीज़ें बेहतर होते हुए, इम्प्रूव करते हुए दिख रही है। ये नहीं कि बहुत बेहतर हो गए या ज़बरदस्त हो गया, बट अगर चिंतित थे, इश्यूज चल रही थी, वहाँ सिचुएशन बेहतरी की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। हेल्थ भी है तो हेल्थ बेटर होते हुए दिखेगी, बशर्ते दवाई और केयर ज़रूर लें। लकी नंबर आपके लिए नंबर 9 रहेगी। लकी कलर आपके लिए ग्रे रहेगी, लाइट ग्रेज। पैसों की स्थिति एवरेज है। अगर ये वीक आपको बेटर करनी है तो मैं जैसे सब राशियों को इस बार बोल रही हूँ, गर्म कपड़ों का दान करें। गर्म चीज़ों का, जैसे कंबल हो गया, स्वेटर हो गई, रजाई हो गई, जो ठंड में ठिठुरते लोग हैं उनकी किसी तरह से मदद करें। एटलीस्ट संक्रांति के पहले या संक्रांति तक ज़रूर करें, इससे काफ़ी ब्लेसिंग्स और अबंडेंस मिलेगी आपको। चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो अब लव में आपके पर्सन की फीलिंग, स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए। लास्ट शफल। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो इन एंड आउट सिचुएशन से मे बी डील कर रहे हैं ये पर्सन। नॉन कंसिस्टेंट है, इन एंड आउट हैं, जो ये भी हैं सेम एज यंगर पर्सन हो सकते हैं। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, स्ट्रेस्ड हैं सिचुएशन को लेकर के, लड़ाई झगड़ा, कन्फ्लिक्ट, ड्रामा को लेकर के, जो इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। सोच रहे हैं क्या इसमें इन्वेस्ट इनको करना चाहिए या कितना करें, क्या सही है गलत है, एक वो वाली एनर्जी दिख रही है। डीप कॉन्टेम्पलेशन करते हुए, सोचते हुए, समझते हुए। 7 ऑफ पेंटिकल कार्ड होती है कि क्या करूं अब, लाइक क्या करना चाहिए मुझे, क्या करूं, क्या सही है उनके लिए, आपके लिए नहीं, उनके लिए क्या सही है। क्योंकि काफ़ी लड़ाई झगड़ा, कन्फ्लिक्ट होने लगे हैं, मतभेद होने लगे हैं अभी रिलेशनशिप में। ये इन एंड आउट सिचुएशन है। और काफ़ी स्ट्रेस्ड और चिंतित भी दिख रहे हैं ये इस सिचुएशन में। ड्रामे की कार्ड है, छोटी छोटी बात पे लड़ाई हो जाना, कन्फ्लिक्ट हो जाना, बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी है इसमें। तो सोचने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इस रिलेशनशिप में रहना वर्थ है, इस पे और एफर्ट करना वर्थ है, इस तरह की एनर्जी है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। तो काफ़ी डीप थिंकिंग कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट, लड़ाई और बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, इस कारण से। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या स्कॉर्पियो के पर्सन एक्शन लेंगे।
लास्ट शफल। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द हैंग्ड मैन, 10 ऑफ पेंटिकल। ओके, यहाँ कमिटमेंट से रिलेटेड इश्यूज हैं, उसके कारण अगर आपकी हो चुकी है बात क्लैरिटी के साथ तो नहीं होगी, लेकिन अगर नहीं भी है तो होगी। एक क्लैरिटी, एक कम्युनिकेशन होगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन मैं देख रही हूँ। 10 ऑफ पेंटिकल कमिटमेंट से रिलेटेड कुछ केसेस में घर वालों की भी इश्यूज हो सकती है स्कॉर्पियो, जहाँ घर वाले नहीं मान रहे इस रिलेशनशिप के लिए, मैरिज के लिए, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए, या ऑलरेडी कुछ केसेस में पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, वो भी एक इशू हो सकती है। बट डेफिनेटली एक बड़ा डिसीजन लेते हुए, एक बड़ा लॉजिकल प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हुए पर्सन दिख रहे हैं, और ये डिसीजन होगा कि इसको ख़त्म करते हैं या फिर इसको रखते हैं, और ये कमिटमेंट से के कारण है, कमिटमेंट से रिलेटेड ये इशू है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मैरिज से, जो कि काफ़ी बहुत दिनों से इसमें परेशानी चल रही थी। चाहे ये अभी आपको कमिट नहीं कर पाएंगे या आप कमिट नहीं कर पा रहे, आपके घर वाले नहीं मान रहे या इनके घर वाले नहीं मान रहे, कुछ भी है, बट ये मैरिज कमिटमेंट से रिलेटेड इश्यूज है जिसके कारण काफ़ी परेशान थे पर्सन। डेफिनेटली एक लॉजिकल प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं। एक्वारियस और कम्युनिकेशन स्ट्रेट कट फॉरवर्ड करते हुए दिख रहे हैं। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, पाइसिस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड, डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। जो डेफिनेटली होम फैमिली है। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड भी पर्सन मैं देख रही हूँ। थोड़े सिचुएशंस में, बहुत थोड़े सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती है। चलिए आउटकम देखते हैं। स्कॉर्पियो के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी? लास्ट शफल। आप हीलिंग करेंगे स्कॉर्पियो, नई बिगनिंग्स आप चाहते हैं। मैं देख रही हूँ कि आप वॉक अवे कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, आप न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं, लेकिन आप न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं पर आप इमोशनली कंट्रोल में हैं। हीलिंग कर रहे हैं, गो विद द फ्लो जा रहे हैं, पेशेंस रखे हुए हैं, आप रश नहीं करते हुए दिख रहे हैं, चेज नहीं करते हुए दिख रहे हैं, डिवाइन पे विश्वास करते हुए दिख रहे हैं। कहीं पे न्यू बिगनिंग की चाहत है आपकी भी, बट आप बहुत पेशेंट हैं इसमें। आप अपनी मेंटल स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। अभी अगर बातचीत नहीं हो रही है तो आपको पता है या आप बिलीव करते हो कि ये फिर से एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग होगी, जो मैं देख रही हूँ। आप लोगों में से कुछ लोगों के पास ये भी है कि कोई दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है, जहाँ आप में से कुछ लोग नए ऑप्शन के तरफ जाए और कुछ लोग वेट करेंगे इस रिलेशनशिप में। वो क्योंकि डिफरेंट लेवल्स ऑफ रिलेशनशिप की इंटेंसिटी होती है, कुछ लोग वेट करते हुए दिखेंगे इस सिचुएशन की वापसी का। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस और सजिटेरियस। लियो डबल है, दो मेजर और काना कार्ड हैं 12 के 12 राशियों के लिए। तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि पेशेंस के साथ, फ्लो के साथ जाते हुए, बिलीविंग इन द यूनिवर्स, एक न्यू बिगनिंग्स की चाहत रखते हुए, लेकिन पेशेंस है आप। तो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।